हिंदू परिवारों पर हमला हुआ है। कट्टरपंथी जिहादियों ने हिंदुओं पर किया अटैक, पुरुषों के साथ मारपीट की गई, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। हिंदुओं पर हमले का वीडियो वायरल हो गया है। ये सिलहट की तस्वीरें हैं, चटगांव की तस्वीरें तस्लीमा नसरीन ने अपने वीडियो में डाली। दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा, और यहां सिलहट से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए और इससे आपको पता चलेगा कि खास तौर से जुलाई अगस्त 2024 के बाद से जिस तरह के हालात बांग्लादेश में है, उसमें अल्पसंख्यकों को लेकर किस तरह की स्थिति है, उनके अंदर किस तरह असुरक्षा का भाव भर दिया गया है। इन आवाजों को सुनिए। शहबाज शरीफ की पार्टी के नेता की गीदड़ भभकी। यूथ नेता कामरान सईद उस्मानी ने धमकी दी। PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसका यूथ लीडर कामरान उस्मानी, हम बांग्लादेश की जनता के साथ खड़े हैं। उस्मानी ने कहा बांग्लादेश पर दबाव बढ़ा तो हम जवाब देंगे। उस्मानी ने कहा पाकिस्तान बांग्लादेश का बच्चा बच्चा हादी है। उस्मानी ने कहा आपको लग रहा होगा तू कौन मैं खामखा वाली बात है, लेकिन ये तू कौन मैं खामखा नहीं है, यही है वो जो इस गड़बड़ के पीछे जिम्मेदार है। जरा सुनिए क्या कहा गया है कामरान की तरफ से। तो PMLN की यूथ विंग को रिप्रेजेंट करता है कामरान उस्मानी। वैसे तो आपने ये चेहरा पहले कभी नहीं देखा होगा, खुद को सुर्खियों में लाने की ये कोशिश भी है, लेकिन असल में ये जो नई पौध तैयार हो रही है, छात्र विंग के नेता हैं वो भी किस कदर कट्टरता से भरे हुए हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। और वो यूं ही नहीं चल रहा है, वहां जिस तरह से कट्टरता की भांग पूरे कुएं में घुली हुई है, वैसे ही बांग्लादेश में घोले जाने की कोशिश है। और मंशा इसके पीछे एक है, भारत को दोनों तरफ से परेशान किया जाना। ये मंशा तो खैर उसका क्या होगा आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन कौन है इस गड़बड़ के लिए जिम्मेदार, ये आपके सामने रख रहा हूं तथ्यों के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, पहले उनसे आपका परिचय करा देता हूं। जनरल अस्थाना मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल SB अस्थाना, बहुत स्वागत है आपका। नेवल कैप्टन श्याम मेरे साथ आज की इस चर्चा में साथ हैं। हमारे साथ सैयद अली जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, पत्रकार हैं। मजरुल इस्लाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं बांग्लादेश से, वो भी पत्रकार हैं। शोएब चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि ब्लिट्स के एडिटर हैं और बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जरा ये स्थितियां समझ लीजिए, अल्पसंख्यकों को लेकर वहां का भाव समझ लीजिए। उस्मान हादी के भाई का यह खुलासा कि खुद यूनुस इस हत्या के पीछे है, इसके मतलब समझ लीजिए। अस्थाना सर आपके साथ शुरुआत, क्या यूनुस ने यह हत्या करा दी? अब इसके बाद क्या रह गया शक करने के लिए? देखिए, अगर आप ध्यान करें, यूनुस पहले इलेक्शन नहीं कराना चाहते थे। वो कह रहे थे जब तक मेरे रिफॉर्म पूरे नहीं होंगे इलेक्शन नहीं होगा। फिर उन्होंने बोला था कि जून 26 से पहले तो मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा। उनके ऊपर दबाव पड़ा, उनकी आर्मी का, BNP का और बाकी लोगों का, और तब उन्होंने तैयार हुए वो फरवरी में इलेक्शन कराने हुए। लेकिन दिमाग में मंशा वही है कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश का पूरी तरीके से इस्लामाइजेशन हो जाना चाहिए। और इस इस्लामाइजेशन की तैयारी में जो ये कार्रवाई हो रही है, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि ये जो दंगे हो रहे हैं, ये जो मौतें हुई हैं, ये एक तरीके से बांग्लादेश इलेक्शन को डिरेल करने का तरीका है। क्योंकि एक सिचुएशन जब ऐसी आएगी तो यूनुस बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर ऐसी सिचुएशन में है कि मैं इलेक्शन नहीं करा सकता, और इस इलेक्शन को इसी तरीके से वो पोस्टपोन करना चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पावर में रहना चाहेंगे। अब आप इसी को अगर बाकी मतलब आप ये कह रहे हैं कि 12 फरवरी इलेक्शन अनाउंसमेंट ये सब ड्रामा था, ये विश्व बिरादरी को ये बताने के लिए था कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये कह देंगे कि हालात ऐसे नहीं कि हम करा सके, और इस तरीके से ये आरोप नहीं आने पाएगा। लेकिन देखिए सर, चाइना भी अब कह रहा है कि हमको एतबार नहीं है, तुम निष्पक्ष चुनाव करा पाओगे। अमेरिका ये कहने लगा है, अमेरिका के सांसद ये कहने लगे हैं कि इसके बारे में हमको स्थिति स्पष्ट की जाए, क्या निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे वहां। तो वो तमाम लोग जो पहले चाइना के साथ, खासतौर से बांग्लादेश के साथ खड़े हुए थे, वो बड़े स्टेक होल्डर्स भी अब ये कह रहे हैं कि ना, हमको भरोसा नहीं है। और इधर देखिए जरा, तू कौन मैं खामखा जिसको कह रहा था, वो जरा देखिए शहबाज की पार्टी। अब यहां पर देखिए ये क्यों कहा जा रहा है कि जिहादी जहर से बांग्लादेश का विनाश हो रहा है। शहबाज की पार्टी के नेता ने भारत के खिलाफ उगला है जहर, जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया। कामरान सईद यूथ विंग लीडर, ये बयान जो आया ये अचानक नहीं आया है। एक तो आप समझिए, जिस तरह की आग पाकिस्तान के अंदर लगी हुई है, वहां की सरकार सीधे सीधे आकर लोगों को ये नहीं कह सकती कि बलोच वाले मामलों में जवाब दें तो क्या दें, खैबर पख्तूनख्वा वाले मामले में जवाब दें, POK वाले मामले में जवाब दें तो क्या दें। इसलिए उन्होंने यूथ विंग के लीडर के जरिए एक तरीके से डाइवर्जनरी टैक्टिक के जरिए ये बयान दिलवाया, लेकिन इसके मायने बहुत गंभीर हैं। ये जो जहर उगला गया है, कामरान सईद उस्मानी शहबाज की पार्टी के यूथ लीडर हैं, इन्होंने जो बयान दिया है वो आपके सामने। हम बांग्लादेशी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। कामरान सईद उस्मानी, या हया खान का जमाना भूल गया क्या?
क्या वो लाखों लोगों को ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत क्या किया गया था यह याद दिलाना पड़ेगा क्या? उस समय ये भाई बहन नहीं थे क्या? ये सवाल भी आगे पूछूंगा, लेकिन देख लीजिए जरा, पाकिस्तानी सरकार और सेना बांग्लादेश के साथ खड़ी हुई है। पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश के साथ खड़ी हुई है। यह बात रशिया की तरफ से भी बांग्लादेश को याद दिलाई गई है कि भूलो मत, तुम्हारे बनने में भारत के योगदान को भूलो मत। विश्व बिरादरी इस बात को बांग्लादेश को क्यों सचेत कर रही है, क्यों कह रही है तुम्हारे यहां निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, क्यों कह रहे हैं भारत का योगदान भूलो मत। और इधर से जो बयान आ रहा है यह क्या कहता है? पाकिस्तानी सेना और मिसाइलें बांग्लादेश से ज्यादा दूर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद यह कहने के लिए कमाल की बेशर्मी चाहिए, और उसका मुजाहरा पाकिस्तान हमेशा करता रहा, एक बार फिर इस बयान के जरिए किया है। बांग्लादेश पर कोई आर्थिक दबाव मंजूर नहीं करेंगे बांग्लादेश पर कोई आर्थिक दबाव मंजूर नहीं करेंगे। बांग्लादेश की संप्रभुता पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में जाकर मारा गया तो संप्रभुता 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 चिल्लाई गई थी, याद है आपको? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब आतंकवादी ठिकाने तबाह किए गए तो संप्रभुता संप्रभुता चिल्लाई गई। एक बार फिर अपनी नहीं, अपना ठेका ले नहीं सकते, बांग्लादेश की बात हो रही है। कामरान सईद ने उस्मान हादी की हत्या को शहादत बताया। शहादत अगर थी ये तो शहीद कराया किसने? यूनुस ने, क्योंकि उस्मान हादी का भाई तो यही कह रहा है। यूनुस किसके इशारे पर चल रहा है? आईएसआई के। आईएसआई किसके इशारे पर काम कर रही है? मुनीर के। मुनीर की कठपुतली कौन है? शहबाज। और उसी के पार्टी का तुम यूथ लीडर होने का दम भरते हो। तो एक्चुअली यहां पर कौन क्या कर रहा है, इससे ज्यादा तथ्यों के साथ मैं आपको क्या बता सकता हूं। अब जरा कैप्टन श्याम के पास चलता हूं। कैप्टन श्याम, अभी भी दूध का दूध पानी का पानी होने के लिए कुछ चाहिए क्या, या इतना काफी है? दिनेश जी देखिए, साउथ एशिया का जो हमारा नेबर है, पड़ोसी, ये धू धू कर जल रहा है। ये बहुत ही संवेदनशील और एक भयंकर गंभीर खतरा है भारत के लिए। बहुत अच्छी तरह हम जानते हैं कि पिछले 1.5 सालों में जब से ये तख्ता पलट हुआ है, यूनुस वहाँ आए हैं, आईएसआई लगातार इनके ऑफिसर वहाँ जा रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और ये जो रेडिकलाइजेशन है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। 70 में जो हुआ था उसका ये एक तरह से पुनः आकलन किया जा रहा है, फिर से एक तरह दोहराया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि ये इसके पीछे आईएसआई का हाथ है, फंडिंग है। और ये जो पॉलिटिकली अनस्टेबल बांग्लादेश एक खतरा है पूरे विश्व के लिए, एक नई एक आग वहां पे जब उठेगी तो सबको मुश्किल होगी। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और आप मानते हैं कि जब हादी के भाई कहते हैं कि इलेक्शन डिरेल करने के लिए यूनुस ने ये सब करवाया, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये कहता है, एडिटर गिल्ड ये कहता है कि आप वहां के जनता को, वहां के जो जर्नलिस्ट हैं उनको दबा रहे हो, हिंदुओं को मार रहे हो, चुन चुन कर सेलेक्टिव किलिंग कर रहे हो। अमेरिका कह रहा है, आपके लॉ मेकर्स कह रहे हैं कि आपका इलेक्शन फेयर नहीं होगा। और ये बातें तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। मैं यहां कामरान उस्मानी के बयान का भी जिक्र करना चाहता था। मैं जानना चाहता था इस बयान के मायने क्या है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा।